नमस्कार। आज के वीडियो में मैं साक्षी मात्र कैसे हम रह सकते हैं अपने आध्यात्मिक जब प्रक्रिया हमारे देह में हो रहा है तो पिछले यादें जो हमको क्रोध में डालते हैं या जो हमारे अंदर भय उत्पन्न करते हैं। जब ऐसे यादें हमारे अंदर से निकल रहे हैं तब हमको साक्षी मात्र उन यादों को देखना चाहिए, वरना वो यादें हमारे पहचान बन जाएंगे। फिर वो हमारा अहंकार बन के हमारे देह के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में साक्षी मात्र हमको अपने पुराने यादों को देखना चाहिए। ये कैसा होता है और हमको साक्षी मात्र रहने का मतलब क्या है, ये आज मैं बताऊंगी। आध्यात्मिक या कुंडलिनी प्रक्रिया क्या होती है? एक आम आदमी सोचता है कि ये शरीर और मनस वो है, उसकी पहचान है वो, और वो सोचता है कि जो बाहर की दुनिया दिख रहा है वो सही में है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से हमारा स्पंदन, शरीर का स्पंदन बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर जो अहंकार है, अहंकार हमारे अंदर बहुत रूपों में रहता है। जैसे कि हमारे जो यादें हैं, हमारे सोचने की तरीका, हमारा व्यक्तित्व, हमारे बहुत सारे भावनाएं, हम जिस जिस लोगों के साथ हम जुड़ते हैं या वस्तु के साथ जुड़ते हैं या जो काम के साथ हम जुड़ते हैं, वो सब हमारे अहंकार का हिस्से बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हम कम स्पंदन में रहते हैं। जब हम कम स्पंदन में रहते हैं, हमारे अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा रहता है और हम ये सोचते हैं कि ये शरीर और ये जो मनस है, ये दोनों हमारे हैं। जब हमारा स्पंदन बढ़ता है, हम ये शरीर के स्पंदना बढ़ाने के वजह से हमारे अनुभव बदल जाते हैं। जब शरीर की स्पंदन बढ़ जाती है तो अहंकार कम हो जाती है। फिर हम जान लेते हैं कि हम ये शरीर और ये मनस नहीं है, हम जीवात्मा हैं। तो ये जीवात्मा क्या होता है? अगर हम परमात्मा को समुद्र समझेंगे तो उस समुद्र से जो बूंद बाहर आता है वो जीवात्मा होता है। हम हर कोई, यहाँ पे हम देखते हैं, हर कोई वो समुद्र का एक बूंद है। जब हम परमात्मा से अलग हो जाते हैं एक बूंद के रूप में, फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम कभी परमात्मा के साथ एक थे, ये हम भूल जाते हैं। और उसके बाद हमारा स्पंदन और भी कम होता जाता है। जब वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, फिर हम ये भौतिक रूप में आ जाते हैं। तब कुंडलिनी मूलाधार में सोती है। फिर हम ये सोचते हैं कि ये शरीर और ये मनस मैं हूँ। यहाँ कम स्पंदना की स्थिति में अभी हम हैं। तो जब अब आध्यात्मिक रूप से आपका शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि आपने जप किया है या आप व्रत करते हो या कुछ भी आप साधना करते हो, आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ती है। जब आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ती है, तब आपके देह में अनेक बदलाव महसूस होंगे आपको। आपके पहचान भी बदल जाएगा। पहले आप सोचते थे कि ये शरीर में हूँ, ये जो अ, कुटुंब है ये मेरा है, जो मैं काम करता हूँ वो मेरा पहचान है, या जो धन मेरे पास है, जो वस्तु मेरे पास है, वो सब मेरे पहचान है। ऐसा एक आदमी सोचता है। लेकिन जब उसके शरीर की स्पंदना बढ़ती है, तब उनको समझ में आता है कि इन सब के अलावा मैं हूँ, ऊपर की स्थाई में मैं वहां भी हूँ।
ये ज्ञान आपको जब आपकी शक्ति यानी कि आपकी जो स्पंदना है वो जब बढ़ती है आपको समझ में आती है। और जितना आपकी स्पंदना बढ़ेगी उतना आप फिर परमात्मा की तरफ जा रहे हो या अपने जीवात्मा की तरफ जा रहे हो। एक आदमी के अंदर या औरत के अंदर जीवात्मा कहाँ रहता है? ये जो राइट साइड है, हार्ट को राइट साइड, यहाँ पे रहता है। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया की चरम दशा पे हम पहुंच जाते हैं, तब हमको हमारा जीवात्मा महसूस होता है। हमारे उपनिषदों में एक कहानी है। इस कहानी में आप देखेंगे कि पेड़ पे दो ब्रांचेस है। जो नीचे वाला ब्रांच है वहां पे एक पक्षी फल खा रहा है और ऊपर वाला जो ब्रांच है वहां से एक पक्षी बैठ के नीचे का पक्षी को देख रहा है। ये दोनों पक्षी अलग नहीं है, ये दोनों एक ही पक्षी है। मैंने आपसे कहा कि हम एक स्थाई पे ही नहीं, जब हम हमारी स्पंदना बढ़ती है तो हमको अनुभव में आता है कि हम ऊपर की स्थाई में भी हम हैं। लेकिन जब हमारी स्पंदना कम है तो हमको ये मालूम नहीं होता है। तो जो निचले वाला ब्रांच पे जो पक्षी बैठी है, वो पंछी, वो फल खा रही है और वो बाहर की दुनिया में मस्त है। वो कभी रोती है, कभी गाती है, कभी खुश है, कभी नाराज है। उसकी दिलचस्पी अभी जीने पर है, उसको दिलचस्पी। ये एक आम आदमी का प्रतिरूप है। ये पक्षी जो नीचे ब्रांच पे बैठी है, वो जिंदगी को वो अनुभव कर रहा है, बुरा अच्छा उसको रुचि है, अभी और भी उसको जिंदगी देखना है, वो चाहत है उसके अंदर। जब तक उसके अंदर वो चाहत रहेगा वो जनन मरण चक्र में फंसा रहेगा। लेकिन जो पक्षी ऊपर बैठ के नीचे वाले पक्षी को देख रही है, वो इस आदमी का जीवात्मा है। मैंने कहा आपसे कि जीवात्मा यहाँ पे रहता है और वहां पे बैठ के हम कितने जिंदगी हमने जिया है, कितने जन्म हमने लिए हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, जीवात्मा साक्षी मात्र यहाँ पर बैठ के हमको देख रहा है। ये जीवात्मा कुछ अलग नहीं है, ये आप ही है। जब आपका स्पंदन बहुत बढ़ जाएगा फिर आपको ये स्थाई आपको महसूस होगा या आपके अनुभव में आएगा। तब तक आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके अंदर एक जीवात्मा है। ये गुप्त ज्ञान है। जो भी योगी वहां तक जाता है, उनकी जब प्रक्रिया कुंडलिनी प्रक्रिया खत्म होती है, फिर वो जान लेते हैं कि वो जीवात्म भी है। और वहां पे बैठ के यानी कि यहाँ पर बैठ के वो अपने आप को बहुत सारे जन्मों से देख रहे हैं। तो ये जीवात्मा देखता है बस, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जो उसकी कम स्पंदन की जो शरीर है, जो मानव रूप में धरती पर है, जन्म मरण चक्र में फंसकर है, उसकी कहानियों में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। वो बस साक्षी मात्र उसको देखता है वहां पर बैठकर। जब मेरी स्पंदन बढ़ी थी तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जब नीचे स्तर पर थी, जब कुंडलिनी मेरी मूलाधार में थी, तो मैं ये सोचती थी कि ये शरीर और मनस में हूँ। लेकिन अभी मेरी कुंडलिनी यहाँ पे बैठती है बुद्धि चक्र में। जब कुंडलिनी वहां पहुंच गई है तो मुझे मालूम हुआ है कि मैं इस स्थाई पे एक अपने आप और या अपने अंदर बुद्धि की स्थाई में पहले से थी। मैं वो जानकारी मुझे तब हुआ जब मेरे कुंडलिनी आके यहाँ पे बैठ गई। इसको इंग्लिश में हायर सेल्फ कहते हैं। यानी कि अपने आप में जो आपकी बुद्धि, जो ऊपरी स्थाई की बुद्धि है, जो आपका ज्ञान रूप है, वो यहाँ पे रहता है। और जब आपकी कुंडलिनी आके यहाँ पे बैठती है
तब आपको जानकारी में आता है कि आप यहाँ भी थे पहले से, लेकिन क्योंकि आपके शरीर की स्पंदना कम है, आपको वो बात महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अभी जब आपकी कुंडलिनी आके यहाँ पे बैठी है, अब आप जान लेते हो कि आप यहाँ भी थे। कैसे रूप में थे? बुद्धि के रूप में थे। जब हम बाहर की दुनिया में काम कर रहे हो, जागरूक स्थिति में कुछ काम कर रहे हो और हम कुछ गलत कर देंगे, तो हमारे अंदर से बुद्धि आती है, एक आवाज आती है कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, ये गलत है। वो आवाज कहाँ की आवाज है? कभी कभी हमको लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बात कर लिया है, हमको आवाज सुनाई देता है। वो कहाँ की आवाज है? वो आपकी बुद्धि की आवाज है। आप वहां भी हैं, लेकिन जब ये आवाज आपके अंदर सुनाई देता है और आपकी कुंडलिनी मूलाधार में है, आप सोचते हैं कि ये कुछ बड़ा शक्ति या शायद भगवान आपके साथ बात कर रहा है। आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके अंदर से आवाज आता है, ऐसा नहीं करो, ऐसे करो। आप सोचते हैं कि भगवान आपकी मार्गदर्शन कर रहा है। ये आपकी अपनी बुद्धि है, आप वहां भी हैं। आपकी चेतना शक्ति वहां भी काम करती है। वैसे ही आपकी चेतना शक्ति ये जीवात्मा के स्थान से भी काम करती है। लेकिन जब हम कम स्पंदन में हैं, तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे शरीर की स्पंदना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अलग-अलग स्थाई पर हम कैसे रह सकते हैं? हम इसको कैसे महसूस कर सकते हैं? अगर हमको जानना है, तो पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम ये शरीर में कैसे आए हैं। हम परमात्मा, वो जो समुंदर है, उसमें थे, लेकिन एक बूंद बनकर हम अलग हो गए हैं। तो अगर हम शिव या शक्ति की हम उदाहरण लेंगे, तो शिव को आप एक फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस समझिए, या आप उनको एक कागज समझिए। अभी अभी कागज पे आपको कुछ चित्र बनाना है, तो कागज आधार बनता है चित्र बनाने के लिए। तो शिव जी, आप ये सृष्टि के आधार समझिए। और शक्ति अनेकों रूप लेती है। जब शक्ति ऐसे नीचे आती है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल माइंड बन के रहती है, बुद्धि चक्र के स्थान पर। शक्ति जब यहाँ तक पहुँचती है, उससे पहले ही बहुत सारे लोक बनाती हैं। और जब शक्ति नीचे जा रही है, तो स्पंदन कम हो जाता रहता है। तो अलग अलग स्थाई पर बहुत सारे लोक, बहुत सारे जीव, सृष्टि बहुत वैविध्य है, उसमें बहुत सारे जीव हैं, अनंत कोटि जीव है, अनंत कोटि लोक है। तो जब शक्ति नीचे की तरफ आती है, तो स्पंदन कम होती है और उस स्थाई का लोक वहां से उत्पन्न होता है। तो एक शक्ति से अनेकों जीव, अनेकों लोक उत्पन्न होते हैं। अगर हम आदमी का शरीर देखेंगे, जब तक शक्ति यहाँ से आकर यहाँ तक आती है, तो सूक्ष्म लोक सब स्थायी पर रहते हैं। यहाँ से ऊपर कारण लोक रहते हैं। और जब विशुद्ध चक्र से लेकर आप मूलाधार चक्र तक जाएंगे, तो ये भौतिक रूप का उत्पन्न होता है। पंचभूत यहीं से शुरू होते हैं। यहाँ पे आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है, पेट में आपको अग्नि तत्व है, स्वादिष्टान चक्र आपका जल तत्व है और मूलाधार आपका पृथ्वी तत्व है। जब कुंडलिनी नीचे आती है और जब वो आके ये शरीर को बनाकर सो जाती है मूलाधार में, तो हम कम स्पंदन में हैं। लेकिन वो शक्ति ऊपर से नीचे को आ रही है, तो हम ऊपर की स्थाई में भी है, ये आप पहले जान लीजिए। और जब आप में कुछ आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाता है, शायद आपने गुरु से दीक्षा लिया है, या शायद आपकी पूर्व जन्म की अच्छे कर्म है, जो आपका व्यक्तित्व अच्छी तरह से उभर कर तैयार हुआ है। अभी आप तैयार है ऐसे प्रक्रिया के लिए, तब कोई अशरीर गुरु भी आपको दीक्षा दे सकता है। या आप कई स्थान पे गए हैं, या
या कोई मंदिर में गए हैं, या कोई देवी या देवता ने आपको दीक्षा दिया है, आपके शरीर के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब आपके अंदर प्रक्रिया शुरू होगी तो पहले आपके अंदर जो पंचभूत हैं, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पहले उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा, उसका रूप बदलेगा और हमको सपने ज्यादा हो जाएंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलने लगेगा। तब आपके अंदर जो ऊपर की तरफ प्राण की बहाव शुरू हो जाएगी। ये आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है। लेकिन जब ये शक्ति ऊपर से नीचे को आ रही है, जैसे मैंने कहा कि शक्ति को अभी सृष्टि करना है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो हमारे देह का निर्माण हो रहा है, हमारे पंचकोश का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे कोश, बाहर अन्नमय कोश है, यानी कि यह भौतिक देह है। प्राणमय कोश, यहाँ पे प्राण शक्ति जो घूमती रहती है, आपको महसूस भी होगी कि प्राण की चलन हो रही है, वो यहाँ पे होता है। उसके नीचे मनोमय कोश है, यानी कि हमारी मानसिक जो क्रिया हम अनुभव करते हैं, ये वहां से होता है। उसके बाद विज्ञानमय कोश, ये हमारा बुद्धि या हम में जो ज्ञान की शक्ति है, और इसको हम यूनिवर्सल माइंड भी कह सकते हैं, शायद इसको ईश्वर तत्व भी कहते हैं। उसके अंदर है आनंदमय कोश। जब तक आप यहाँ तक पहुंचते हैं तो आपको समाधि की स्थिति और आनंद स्थिति, परमानंद, ब्रह्मानंद स्थिति, इस स्थिति का भी बहुत सारे स्थायी हैं, तो ये अनुभव आपको होगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो जब वो नीचे की तरफ जा रही है, ये बुद्धि चक्रा के ऊपर, वहां पर ये चित्त शक्ति, कॉन्शियसनेस को चित्त शक्ति कहते हैं, वो वहां पे विभाजित होता है। विभाजित कैसा होता है? एक मनस बनता है और एक प्राण बनता है। तो चित्त शक्ति जब तक यहाँ पर आती है तो वो मनस और प्राण बनती है। जब वो नीचे की तरफ जा रही है, जब वो पेट तक आती है, मनस तो यहाँ पे रहता है लेकिन प्राण नीचे तक आता है, और जब वो वहां पे आता है तो मणिपुर चक्र के पास वो प्राणा और अपाना, ऐसा वो विभाजन हो जाता है। वो एक प्राणा और अपाना बन जाता है, और प्राणा जाता है ऊपर की तरफ, अपाना जाता है नीचे की तरफ। यानी कि हमारे देह में ऊपर नीचे जाने की एक मैकेनिज्म शुरू हो जाती है। इसके वजह से हम सांस ले सकते हैं। जैसे कि हम सांस छोड़ रहे हो तो पेट ऊपर की तरफ जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो पेट नीचे की तरफ आता है। ये ऊपर नीचे जाने वाली शक्ति हमारी प्राणा और अपाना है। जब तक ये प्राणा और अपाना ऐसे चलेंगे हम जीवित रहेंगे। जब ये ऐसा चलना छोड़ देंगे तो हम ये शरीर छोड़ देंगे। अभी हमारी आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो गई है तो अपाना जो नीचे की तरफ जा रही है वो ऊपर की तरफ पलटती है। उसके वजह से ऊपर की तरफ बहाव शुरू हो जाता है हमारा देह में। यहाँ पे देखिए अपाना ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राणा नीचे की तरफ आ रहा है। जो अभी तक प्राण और अपाना ऐसे जा रहे थे, यानी कि प्राण ऊपर की तरफ जा रहा था, अपाना नीचे की तरफ जा रहा था, अभी बहाव बदल गया है। प्राणा नीचे की तरफ आ रहा है और अपाना ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि दोनों में ऐसा एक दूसरे को ऐसा करीब आ रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के करीब आके ऐसे मणिपुर चक्र में मिल रहे हैं, उसमें से प्राणा उत्पन्न होती है। जो प्राणा यहाँ से
नीचे को गई थी, वो प्राणा फिर से उत्पन्न होती है दोनों मिलने से, और प्राणा ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर जाने के बाद ये मनस के साथ मिल जाती है। जब प्राण और मनस मिल जाते हैं तो वो चित शक्ति बन जाती है। वही प्राणा जब मूलाधार में है तो ये भौतिक लोक है। जब वही प्राणा पवित्र होकर यानी कि पुनीत होकर वो जब ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर वो चित शक्ति बन जाती है, रूप बदल जाता है प्राणा का। कम स्पंदन में हमारी अहंकार बहुत ज्यादा रहता है, वो हमारी पहचान भी बन जाता है। हमारे कहानियां जो हमारे जिंदगी में हुए थे, हमने जो दुख सहे हैं, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगे थे, जो हमने औरों को कुछ दिया है या किया है, ये सब हमारे पहचान बन जाते हैं। अगर आप कोई भी आदमी और औरत को देखेंगे, वो शायद 35-40 ईयर्स के बाद वही बात दोहराते रहते हैं, उसके अलावा कुछ वो बात भी नहीं करते हैं। पुरानी कहानियां, घर में क्या हुआ, यही चलता रहता है जिंदगी भर। वही कहानियां अपने आप को बताते रहते हैं, क्योंकि वो कहानियां उनका पहचान बन जाती है। अगर वो कहानियां निकाल देंगे तो वो कुछ कुछ भी नहीं रहेंगे, वो खाली हो जाएंगे। और खालीपन झेलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से ऊपर की तरफ जा रहे हैं स्पंदना में, तो अंदर की जो अहंकार है वो बाहर आएगा, दुख के रूप में आएगा या आपको क्रोध के रूप में आएगा। उसको जाने देना चाहिए। अगर हम फिर से वो कहानियों को पकड़ेंगे, फिर ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरा पहचान है, आप जितना ज्यादा उसमें दिलचस्पी दिखाएंगे, वो अहंकार बन के आपके अंदर ही रहेगा। जब आपको उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ हुआ ही नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये आलोचना में नहीं हूँ, ये भाव और या भावनाएं में नहीं हूँ, ये कहानी में नहीं हूँ, फिर वो सब आपके अंदर से बाहर निकलता जाएगा और आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं साक्षी मात्र देखना ऐसे बोल रही हूँ, तो आपको ऐसे एक वातावरण आपके अंदर, एक अनुकूल वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें आप आप अपनी कहानियों को बाहर बहने दे रहे हैं और आप उसको साक्षी मात्र देख रहे हो। मैंने पहले शिव और शक्ति का उदाहरण दिया था कि शिव जी को आप आधार मानिए, तो उनके ऊपर शक्ति का अनेकों रूप का वो जो कथा है वो चल रही है। जब तक वो कथा चल रही है, जिंदगी चल रही है। जब आपको बाहरी कथा में कोई दिलचस्पी नहीं है, आपके खुद की जिंदगी में जो हो रहा है उस चीज से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, आपका अहंकार को आप छोड़ रहे हो, आप बहुत सारे नए नए पाठ सीख कर अपने आप को अच्छे बनाने की प्रयास कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ने लगेगी। जब आपकी शरीर की स्पंदना बढ़ेगी तो आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में ये जन्म नहीं, बहुत सारे जन्मों से बहुत सारा वहां पे दुख, भय, दर्द, बहुत सारी चीज उसके अंदर दबी है वहां पे। शायद आपका कुछ वर भी है, जो पिछले जन्म का जो आपने कुछ सीखा है वो भी वहां पे रहेगा। सब वहां पे दबा पड़ा है और जब सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा सब बाहर आने लगेगा। क्योंकि अभी आप अपने आखिरी जिंदगी में आ रहे हो, शायद एक जन्म या दो जन्म आपको अभी आगे और नई जन्म लेना है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी है मटेरियल वहां पे है, वो सब एकदम से शायद 10 साल या 20 साल में सब एक बार ऐसा बाहर आते रहेगा, बाहर आते रहेगा। आप देखेंगे कि आप कभी कभी गुस्से में जाते हो, कभी कभी दर्द महसूस होते हैं, कभी कभी रोते हो, कभी कभी चिल्लाते हो। आपको बाहर की कोई भी चीज आपको बहुत जल्दी आपको गुस्सा दिला देता है।
जो भी बाहर हो रहा है उसका आप प्रतिस्पंदन करते जीते हो, और प्रतिस्पंदन बहुत ही ज्यादा महसूस करेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक आम आदमी में जैसा हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, अभी आपके शरीर में वैसा नहीं है। आपके शरीर में अंदर एक हार्मोन्स का बहाव है, उसके वजह से आप अनेक भावनाएं जो हैं बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस होके आप महसूस करते रहते हो। और जब ऐसी स्थिति में आप हो तो पुरानी यादें, पुराने लोग जिन्होंने आपको सताया था, वो सब फिर कहानी आपकी मनस दोहराएगी। साक्षी मात्र रहना बहुत मुश्किल है। हम फिर वो कहानी में खो जाएंगे, फिर वो गुस्सा को अपना लेंगे, फिर हमारी जो पिछले जिंदगी में जो भी हुआ है हम सोचेंगे कि ये मेरे साथ हुआ है, मेरा ये गुस्सा है, मेरा ये दर्द है, सबके साथ हम जुड़ जाएंगे। वैसा हमको जुड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये यादें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब ये अहंकार आपके अंदर से निकल रहा है, उसका रूप बदलता है। जब वो शक्ति मूलाधार में काम करती है तो वो आपका भय है, लेकिन जब वो शक्ति ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की चक्रों में आ रही है, तो उसका रूप बदल जाता है। शायद गुस्सा क्षमा में बदल जाता है, भय शायद भगवान के ऊपर जो ट्रस्ट है वैसा बदल जाता है। तो हर कोई कम स्थायी का भावना जो आपके अंदर है, वो भावना जब उसकी शक्ति की बहाव ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर की तरफ उसका रूप बदल जाता है। आप उसको अलग तरह से आप महसूस करेंगे, वही शक्ति है ये। इंग्लिश में एक लॉ है, एनर्जी बेस्ड लॉ, वो ये है कि हम वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली चेंज इट। यानी कि हम शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से नाश भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बदल सकते हैं। तो जब आप अपने अंदर जो नीचे चक्रों में जो काम कर रही है शक्ति, वो ऊपर की तरफ उसकी बहाव है, तो जब वो ऊपर की तरफ आती है और आप उसको ऊपर की तरफ आने देंगे, जब आप शिव जैसा बन जाएंगे, जहां पे आप ये सब भावनाएं आपके ऊपर एक डांस कर सकते हैं, वैसे आप एक आधार बन सकते हो। आपको यहाँ पे साक्षी बनना है, आपको वो भावना नहीं बनना है। जब आप शिव बन जाते हो, यानी कि आप साक्षी मात्र देख रहे हो, जैसे कि आपकी जीवात्मा वो साक्षी मात्र देख रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। वैसे आप भी जब आपके पुराने यादें आते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, आप ये सोचो कि ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये शरीर का है, और ये शरीर में नहीं हूँ। ये मनस में जो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ये मनस भी मैं नहीं हूँ। जब आप सोचते हो फिर आप क्या हो, फिर आप एक आधार हो, एक आधार जिस पर ये भावनाएं, ये यादें सब थोड़ा टाइम वो डांस करके निकल जाएंगे। आप ऐसा आधार महसूस कर लो अपने आप को, तब आप साक्षी मात्र जीना कैसा संभव है आप आपको मालूम हो जाएगा। तो पहले तो आपको भौतिक रूप से हमारी जो पहचान है, जैसे कि हमारे बंधन है, हमारा धन है, वस्तु है, हम जिस समाज से हम लोग हैं, या हमारी कुल क्या है, हमारी रिलीजन क्या है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो सब पहले आपकी जिंदगी में से निकल जाएंगे, क्योंकि आप हर चीज को आप प्रश्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो मनस है, उसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे बहुत गहरी, बहुत बहुत ही मुश्किल भावनाएं, जैसे क्रोध है, शर्म है, भय है, इन सब से बाहर निकल कर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ज्यादातर लोग यहाँ पे बहुत
साल फंस जाते हैं और उनको वही भावनाएं, गुस्सा, वो सब आते रहता है। शायद 10 साल 20 साल आएगा, जब तक वो सब आपके सिस्टम से बाहर नहीं निकल जाएगा। अगर आप साक्षी रूप से उनको देख पाएंगे तो ये जल्दी आपके अंदर से निकल जाएगा। वरना जो गुस्सा आपके अंदर से बाहर जा रहा है, आप ये सोचेंगे कि ये मेरा गुस्सा है, इसको पकड़ के फिर अंदर रख लेंगे, फिर वो आपकी स्पंदना शक्ति को कम कर देता है। तो यहाँ पे आपको साक्षी मात्र रहना है। उसके बाद आप मेंटल लेवल पे आएंगे, जहाँ पर आप बहुत सारे अ, आलोचना जो आपके अंदर उत्पन्न होती है, यहाँ पे तो इतने सारे आलोचन आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं सांस भी नहीं ठीक से ले पा रहा हूँ, इतना सारा मेंटल एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब हमारे अंदर से थॉट्स निकल जाते हैं, तो यहाँ भी हमको साक्षी मात्र रहना चाहिए। तो साक्षी मात्र रहने का मतलब क्या है? मैंने कहा कि आप आपके अंदर एक अनुकूल वातावरण पैदा कर रहे हो, जहाँ पे ये पूरे भावनाएं बाहर आ सके। आप वो भावनाएं नहीं हो, आप ये शरीर मनस नहीं हो, आप वो क्षेत्र हो, शक्ति के क्षेत्र कह सकते हैं या आधार कह सकते हैं। जैसे कि शिव जी आधार बने हैं, वैसे आप आधार बने हो, जिसके ऊपर ये पूरे भावनाएं डांस कर सकती हैं। तो जब कोई भी आलोचना आती है या पुरानी याद आती है, उसको आप नकारिए नहीं, अपनाइए नहीं। आप बस उसको ऐसे साक्षी मात्र देखिए। कोई भी आलोचना, अगर आपको उसको नकारेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं है, या आप उसको स्वीकार लेंगे, वो दोनों वजह से वो अहंकार बन के आपकी स्पंदन की शक्ति कम कर देगी। तो यहाँ पे आप साक्षी मात्र रहे, किस चीज से भी नहीं जुड़िए, कोई आलोचना से नहीं जुड़िए। जब आप उससे जुड़ जाएंगे, वो उसको आप अपना ले रहे हो, फिर वो आपके अहंकार बन जाएंगे। कोई भी आलोचना या कोई भी पुरानी दर्दनाक कहानी या भयानक कहानी आपको याद आती है, तो उस स्थिति में आप उस भय से अपने आप को अ, निकाल लीजिए। आप ये सोचिए कि ये भय मेरा नहीं है, ये भय उस इवेंट का भय है, ये मेरा भय नहीं है। जब आप डिटैच हो जाते हो और आप जब सोचते हो कि ये मेरी कहानी नहीं है, तो आपको कैसे भी उसपे से रुचि निकल जाएगी। अगर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में, हर किसी आदमी को अपने कहानियों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहता है, औरों की कहानियों में उतना दिलचस्पी नहीं रहता है उनको। अपने में ही है खोकर हर कोई। तो जब वही विमुखता हम अपने कहानियों पे हम दिखाएंगे, वही विमुखता हम अपनी भावनाओं पे हम दिखाएंगे, तो हमको अपनी जिंदगी में से हमको दिलचस्पी निकल जाएगी। जब हमको अपनी खुद की जिंदगी में क्या हुआ है उस पे से हमको दिलचस्पी निकल जाएगी, ना हमको पास्ट का गुस्सा रहेगा, ना फ्यूचर का हमको भय रहेगा। फिर क्या होगा, हम आज अब इस क्षण में जीना शुरू कर देंगे। सही जीना तो वही जीना है। और जो भी यादें ऊपर उभर कर आती है ना, अपने आप को आप एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे। जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, फिर आप आप वो यादों को अपने अंदर ही रख रहे हो, या उसको देख परख कर ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, अगर आप देखना शुरू कर देंगे, फिर वो अहंकार भर के अंदर रहेगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप ये सोचो कि यहाँ पे मैं बस एक स्पेस हूँ, यानी कि एक खाली जगह हूँ जिसमें से ये सब गुजर रहा है। अभी खाली जगह तो कोई निर्णय नहीं लेगी, उसको जज नहीं करेगी, अपनाएगी नहीं, नकारेगी नहीं। तो अपने आप को वो खाली जगह बना लो, और वो खाली जगह में जो जा रहा है वो देखो क्या जा रहा है। और जब आप ऐसे देखते रहेंगे, तो आपके अंदर से इतना ज्यादा वो कर्म की जो शेष है बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा अपने आप को आप जान पाएंगे।
तो यहाँ पे पाठ सीखने की वो जो मनस्थिति चाहिए वो तभी आएगा जब आप अपने अंदर की मटेरियल से आप डिसआइडेंटिफाई हो जाएंगे। जितना जल्दी आप पाठ सीखेंगे, जितना आप ये सब निकलने देंगे आपके अंदर से, उतना जल्दी आपके शरीर की स्पंदना बढ़ेगी। और आखिर में मैंने कहा कि जीवात्मा साक्षी मात्र बन के सबको देख रहा है। वो साक्षी मात्र बन के, क्योंकि आपने देखा है आपके अंदर से कर्म निकलते हुए, आप बहुत जल्दी उस स्थिति पे जा सकते हो। और वो स्थिति आपको कैसे महसूस होगा? यहाँ पे एक ग्रंथि है। ऐसे ये हमारे हार्ट के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्रंथ रहते हैं, लेकिन हमारे जीवात्मा यहाँ पे रहता है। तो एक ग्रंथि है, जब वो ग्रंथि निकल जाती है और प्राणिक शक्ति जो है वो इस तरफ बहती है हार्ट के राइट साइड पर, तब आपको ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। आप समझते हैं कि आप ही ब्रह्मन हैं। और इसके वजह से उसके बाद हम वो जीवात्म के स्थिति से ही हम ये बाहर की दुनिया में जिएंगे। अभी हम फिर वापस नहीं जाएंगे मूलाधार की तरफ, या मूलाधार में हम कैसे जीते थे हम वैसे नहीं जिएंगे। यहाँ पे तो हम ऋषि मुनि बन जाएंगे और माया में फंसे बगैर कैसे जीना है आप जान लेंगे। तो ये शक्ति हम में जब काम करती है, बहाव ऊपर की तरफ है, तो कुछ साल हमको तरह तरह के भावना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा हमारे शरीर में। प्रोसेस करने के बाद जब ये शक्ति, अगर आपके अंदर कुंडलिनी जागरण हुआ है, तो शक्ति यहाँ से बाहर आती है। यहाँ ब्रह्मरंध्र है, आप ऐसे आपके उंगली लगाएंगे, यहाँ जहाँ से बाल शुरू होता है 5 उंगली, यहाँ पे जो है वो आपका ब्रह्मरंध्र है। तो अगर आपको कुंडलिनी जागरण होता है और स्पाइन के अंदर से कुंडलिनी ऊपर की तरफ आ रही है, तो कुंडलिनी से आने से पहले प्राण यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ एक उंगली आगे, यहाँ से फिर शरीर के अंदर जाएगा, मूलाधार तक जाकर फिर ऐसे रीढ़ की हड्डी से फिर ऊपर ऐसा आएगा और नीचे अंदर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राण की रिसाइकलिंग हो रहा है आपके देह में, यानी कि प्राणा की प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जब वो प्राण नीचे है तो उसमें अहंकार है, भय है, क्रोध है। जब वो प्राण ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो पुनीत पवित्र हो जा रहा है। यहाँ स्थायी पर तो वो आलोचना के रूप में रहेगा, ज्ञान के रूप में रहेगा। यहाँ से ऊपर जाता है, चित्त के रूप में बदल जाता है और फिर वो रिसाइकलिंग करके अंदर फिर देह में जाता है। फिर देह में जो आपके पैरों में, हाथों में एनर्जी वोर्टिसेस फॉर्म हो जाएंगे, यानी कि ऐसा एनर्जी जैसा घूमता है देखो, वैसा आपके हाथों में, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में आपको महसूस होगा। वो शक्ति दोनों हाथों में ऐसा ऊपर जाएगा, ऐसा पैरों में भी ऊपर जाएगा, जाकर मूलाधार के पास बहुत बड़ा शक्ति बन के वहां पे घूमेगा ऐसा नीचे, और फिर रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगा। और जो हाथों से आई शक्ति है वो यहाँ पे आके यहाँ पे घूमेगा। सो नीचे से जो शक्ति आती है ये शक्ति से मिलती है और ये पूरा शक्ति ऊपर की तरफ जाती है और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है, आके फिर यहाँ से अंदर जाती है, फिर नीचे की तरफ जाती है। तो ये शक्ति जब ऊपर की तरफ जा रही है तो शरीर में जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर ऊपर ब्रेन में जाके ब्रेन सेंटर्स को बदलती है। उसको बदलने के बाद फिर वो इंफॉर्मेशन लेके ऐसे यहाँ से फिर नीचे जाती है, फिर रिसाइकिल कर रही है प्राणा। उसके वजह से आपके जो अहंकार है, जो पुराने सोचने की तरीका जो है, जो आपके संस्कार है, वासन है, उसके बाद वो सब निकल जा रहे हैं। जैसे कि आपको एक पूरा, अगर आप एक बोर्ड लेंगे, ब्लैक बोर्ड, उस पे पूरा लिखा है, आपका जिंदगी का कहानी लिखा है। अभी ये प्राण क्या कर रहा है, पूरा उसको निकाल दे रहा है, मिटा दे रहा है, फिर से ब्लैक बोर्ड बना दे रहा है, खाली ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वी बिकम नथिंग, हम शून्य बन जाते हैं। तो जब
कुंडलिनी की शक्ति यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो हम कुछ ऐसे ब्लिस स्टेट्स महसूस करेंगे। ये ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे गहरे नींद में हैं और गहरे नींद में एक खुशी महसूस होती है। तो समाधि स्थिति यहाँ पे ऐसे शुरू होता है जैसे कि आप तो जागृत है लेकिन आपको ऐसे आनंद महसूस होगा जो आपको गहरी नींद में महसूस हो रहा है। और जब आप इस स्थिति में हैं तो आपके अंदर से पुराने यादें निकल जा रहे हैं, संस्कार वासन निकल जा रही हैं। तो जब तक आप यहाँ तक आएंगे तो फिर आपको साक्षी मात्र रहने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी आपको ऐसे ब्लिस स्टेट्स में रखकर आपके अंदर जो पूरे कर्म है पुराने, अभी जो संस्कार वासन के रूप में है, उसको मिटाती जाएगी। और अगर आपकी टॉप डाउन अवेकनिंग है, यानी कि आपकी अवेकनिंग ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये शक्ति यही यहाँ से अंदर जाती है। आपकी विशुद्ध चक्रा में आपको दीक्षा मिलेगी, ये एक्टिवेट होगी, तीसरी आंख एक्टिवेट होगी और ऊपर से शक्ति आएगी आपके बदन के ऊपर। और वो शक्ति अंदर जाने का रास्ता यही है, ठीक है। और जब वो अंदर जाती है आपके शरीर की नर्वस कनेक्शंस को बदलते हुए अंदर जाती है और जो मूलाधार तक पहुंचती है वहां पर ये शक्ति उसका बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पर आपको महसूस होगा वहां पे घूम रही है और फिर वो ऊपर की तरफ आएगी, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से नहीं आ रही है, वो बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ बह रही है। फिर वो बाहर आएगी, कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। 2 उंगली ऐसे रखो, आप ऐसे रखो, यहाँ ये जगह से वो शक्ति ऐसे बाहर आएगी। जैसे ऊपर आपके पिक्चर में दिख रहा है, वो यहाँ से बाहर आएगी, फिर घूमेगी, फिर मूलाधार से के वो स्थाई से फिर अंदर से ऐसे ऊपर आके फिर इसके बाहर ऐसा आपको एक एनर्जी वॉर्टेक्स बना देगी। तो ये एनर्जी वॉर्टेक्स क्या कर रही है? आपकी अंदर की जो प्राण शक्ति है वो ऐसे जा रही है और ये आपके अंदर जो भी अहंकार है उसको अ, निकाल दे रही है आपके शरीर के अंदर से। तो ये टॉप डाउन अवेकनिंग में होता है। कई कई बार जिनको कुंडलिनी जागरण होता है उनको टॉप डाउन अवेकनिंग भी हो सकता है, दोनों भी उनके शरीर में चल सकते हैं, फिर दोनों भी सिम्टम्स उनको महसूस हो सकते हैं। आपको जब आध्यात्मिक रूप से आपका स्पंदन बढ़ रहा है तो आपको सब चीज से डिसआइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। कभी कभी बहुत लोग सब चीज छोड़ देते हैं लेकिन जो अच्छी चीज है उसको पकड़ के रखते हैं। जैसे कि आपको किसी की तरफ आपको ये बहुत सारा ग्रैटिट्यूड महसूस हो रहा है, यानी कि कृतज्ञ जो कहते हैं वो आपको महसूस हो रहा है, या आप अपने आप को बहुत अच्छे सोचते हैं, या आप कुछ अच्छे मेमोरीज को रख लेते हैं क्योंकि वो सबसे आपको अच्छा लगने लगता है, वो भी आपकी स्पंदन शक्ति को कम कर देती है। आपको पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। और जब आप पूरी तरह से आप खाली हो रहे हो तो जब आप साक्षी मात्र उसको देखेंगे तो आप जो कर रहे हो वो जीवात्मा का काम आप कर रहे हो, उसके वजह से आप अपने शक्ति को मूलाधार में काम करने से उसके बगैर आप उसको जीवात्मा जैसा आपको देख रहा है, आप खुद अपने जिंदगी को ऐसे देखेंगे तो आपको ये प्रोसेस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। नमस्ते।